बात करें इंडिया में फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे पास अवेलेबल है इजी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो तीन ही तरह के प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं मेनली रूप से। क्या होता है? तो पहला आ जाता है म्यूचुअल फंड, फिर आता है स्टॉक मार्केट और फिर आता है इंश्योरेंस। देखिए आजकल तो कई तरीके के इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कंपनियों का फिक्स डिपॉजिट अलग से निकल जाता है, वो निकालते हैं 10 महीने 12 महीने 6 महीने के लिए, लेकिन वो लोगों को पता नहीं चलता और उनका बस इशू निकलता है और फिर ख़त्म हो जाता है और लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। किसी वीडियो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे लोग डायरेक्टली कंपनियों के जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, कंपनियों का जो ऑफर होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम बातें बात में करेंगे। अभी जो हमारे पास होता है, जो लोगों की जानकारियाँ में है, वो मेनली रूप से 3 फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है। या तो आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट बना लो, या तो आप स्टॉक मार्केट में बना लो, या फिर म्यूचुअल फंड में बना लो। लेकिन हम जो जोर डालते हैं आपको स्टॉक मार्केट में क्यों डालते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों बनाना चाहते हैं? कारण ये जो है ना, स्टॉक मार्केट ये मदर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट है। ये कैसे? कारण आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस वाले उस पैसे को कहाँ डाल रहे हैं? इंश्योरेंस वाले उस पैसे को, जो कंपनियां होती है उस पैसे को डालती है जाके स्टॉक मार्केट में। आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, SIP करो, म्यूचुअल फंड वाले पैसे कहाँ डालते हैं? वो भी जाके डालते हैं पैसे आपके लास्ट में स्टॉक मार्केट में। तो भाई आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट बना रहे हो, चाहे आप इंश्योरेंस में बना रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में बना रहे हो, वो सारे पैसे आपके जो लौट के जा रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में ही जा रहे हैं। और इसके बदले क्या है? आप इंश्योरेंस में प्रीमियम भरते हैं, तो इंश्योरेंस आपके प्रीमियम से पैसे कमाती है और आपको एक छोटा सा रिटर्न देती है, आपको बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देती है। कारण इंश्योरेंस के पास तो आपके जैसे करोड़ों लोग हैं और उनके पास करोड़ों के फंड जाते हैं, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा के वो पैसे कमाते हैं और फिर आपको एक छोटा सा राशि रिटर्न मार के दे देते हैं और हम लोग उतने लेके ही खुश होते हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड होता है, हम लोग उसको पैसे डालते हैं और म्यूचुअल फंड वाले पैसे बनाते हैं, हमें नहीं पता वो कितने पैसे बना रहे हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा रिटर्न देके हम लोग उसमें खुश हो जाते हैं। लगभग हमारे पास ये समंदर है, हमें समंदर में जाने से कोई रोक भी नहीं रहा है, लेकिन इसमें जाने के लिए आपको पहले समंदर में जाने से पहले तैरना आना चाहिए। आपको कम से कम एक लाइफ जैकेट चाहिए जो आपको समंदर में आने वाले ज्वार भाटा से बचा सके। तो उसके लिए क्या है? आपको पहले नॉलेज लेना होगा स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट में हम जाएं तो कैसे जाएं, हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट लेके जाएं, पूरी तैयारी करके जाएं, ताकि समुद्र में घुसे तो वहाँ से कुछ मोती लेके निकले। ऐसा नहीं कि हम लोग जाएं और नाव सहित डूब जाएं, है ना। बात किया था कि अगर हमें सब्जी खरीदना होता है तो हम सब्जी मार्केट जाते हैं, हमें अगर फर्नीचर खरीदना होता है तो हम लोग फर्नीचर मार्केट जाते हैं। उसी तरह से अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खरीदना होता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हमें स्टॉक में ट्रेड करना है, जब हमें शेयर में ट्रेड करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम स्टॉक मार्केट जाएंगे। और एक प्लेटफॉर्म कौन देता है? तो हमारे पास 2 एक्सचेंज है ना। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग शॉर्ट में NSE बोलते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ही हम लोग शॉर्ट में BSE बोलते हैं। तो ये दोनों जो एक्सचेंज है वो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टॉक बाई करने का और सेल करने का। और हमारे जैसे यहाँ करोड़ों लोग ऑलरेडी बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, और ये कहता है आप भी आइए और हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देती है और आप ऑनलाइन आके इसके खरीदारी और बिकवाली में आप भी एक इसका पार्ट बनिए। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि NSE में जो देखते होंगे ना कि NSE आज नेशनल भाई NSE तो आज 100 पॉइंट गिर गया, BSE आप 100 पॉइंट चढ़ गया। तो क्या होता है? इनके जो स्टॉक का एवरेज होता है, NSE क्या करता है, इनके पास अगर बात करेंगे तो NSE BSE मिला के करीब 4000 से भी ज़्यादा स्टॉक इसमें लिस्टेड है और सब में डेली ट्रेड होता है। तो किसी का प्राइस घट रहा है, किसी का प्राइस बढ़ रहा है, किसी का कोई न्यूज आ रहा है, किसी का क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, किसी का ईयरली रिजल्ट खराब आया है। तो क्या होता है? वो सब में एक फ्लक्चुएशन आता रहता है और उसमें खरीद बिक्री होती रहती है। अब देखते हैं, न्यूज आता है कि आज NSE जो था वो निफ्टी मतलब 100 पॉइंट गिर गया और जो BSE है सेंसेक्स आनी 100 पॉइंट बढ़ गया या फिर वो 100 पॉइंट गिर गया। तो होता क्या है? तो NSE क्या करता है? अपने टॉप 50 स्टॉक का एक एवरेज लेता है, जो इसके पास हजारों कंपनियों का शेयर जो ट्रेड हो रहे हैं, उसमें से क्या करता है? एक टॉप 50 स्टॉक यानी सबसे ज़्यादा कैपेक्स वाली कंपनियों को ये अपने पास 50 स्टॉक का वो एवरेज निकालता है। और कैपेक्स क्या होता है? तो कैपेक्स वगैरह हम किसी और में पढ़ लेंगे। वैसे कैपेक्स होता है कि नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस ऑफ शेयर कर देंगे तो हमको उसका कैपेक्स निकल जाएगा। तो सबसे मान के चलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है और अच्छी कंपनियां जो परफॉर्म करने वाली होती है, वो टॉप यानी ऊपर से अच्छे कंपनियों के 50 कंपनियों का वो एवरेज देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं NSE का निफ्टी 50। यानी ये जो 50 कंपनियों का जो एवरेज लिए उसका एक इंडेक्स बना देती है कि उसी में जिस परसेंटेज से उतार चढ़ाव होता है उसी को हम लोग उसका इंडेक्स मान लेते हैं, उसको हम लोग निफ्टी बोलते हैं। और उसी में उतार चढ़ाव आता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई आज तो निफ्टी 100 पॉइंट टूट गया, आज निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया। उसी तरीके का BSE जो होता है, BSE अपने ऊपर से यानी अच्छे परफॉर्म करने वाले 30 स्टॉक का एवरेज निकालता है, सबसे ज़्यादा कैपेक्स वाले को, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका इंडेक्स का नाम दे दिया इन्होंने
सेंसेक्स इसको हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। तो हम लोग कभी आप डेली न्यूज में सुनते होंगे आज बॉम्बे स्टॉक ने इतने एक सेंसेक्स ने कम से कम 300 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, तो निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर चढ़ गया। तो ये यही चीज़ें होती है। निफ्टी 50 स्टॉक का एवरेज लेता है और बीएससी जो है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो ऊपर से अच्छे अच्छे कंपनियों के, सबसे ज़्यादा कैपेक्स वाले कंपनियों का 30 कंपनियों का एवरेज लेता है। देखिए इसमें डिटेल बहुत सारी चीज़ें जानने वाली हैं कि कैपेक्स क्या होता है, ये कैपेक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, या फिर इसमें जो मूवमेंट होता है वो टॉप कंपनियां वो 3 महीने पे मतलब बदलती भी रहती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे। चलिए अभी इतना समझ लीजिए कि हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स होता है यानी इसका जो इंडिकेटर है यानी इसका जो इंडेक्स है हम लोग उसको सेंसेक्स बोलते हैं। और इसी दोनों में जो बढ़ती और गिरावट जो आती है हम लोग उसको ट्रैक करते हैं और बोलते हैं आज तो मार्केट इतना पॉइंट टूट गया और आज मार्केट इतना पॉइंट चढ़ गया। तो दोस्तों ये मैंने अपने तरीके से बहुत अच्छे से बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया है तो ईमानदारी से आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक ये आसानी से पहुंच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।